इस छोटी सी काउंसलिंग सेशन में जिसमें एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी को बदल भी देगी और मैं बिलीव करता हूँ कि ये खुदा को अपने लाइफ में प्रतिदिन आप इन्वॉल्व करने पर आपको एक आनंद भी आएगा। और मैं चाहता हूँ अब आप सब ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दुनिया में दो ताकतें हैं, दो शक्तियाँ हैं। There are two powers। और आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दो लोग हैं। एक हमारा परमेश्वर जो सबसे ऊपर है, और दूसरा, मैं डेविल को महिमा नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो बाइबल कहती है मैं वही आपको बता रहा हूं। बाइबल बताती है संसार उस दुष्ट से है। और याद रखिए, अगर कोई खुदा के बाद इस दुनिया में कोई ताकतवर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो शैतान है। मैं बहुत बार लोगों को देखता हूं कि वो डेविल को सीरियसली, देखिए कभी कभी एक मजाक उसका बनाना एक अलग बात होती है। कई बार लोगों को मैं भी हंसाता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। अगर आप डेविल के लिए बात कर रहे हैं तो आप कभी भी उसे हल्के से नहीं ले सकते कि वो कुछ नहीं कर सकता। यस, मैं 100% बिलीव करता हूँ कि जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो उनकी ज़िंदगी में बहुत कमज़ोर व्यक्ति है। लेकिन जो खुदा के साथ नहीं चलते हैं, जो खुदा की मर्ज़ी के बाहर चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ डेविल उनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए पतरस भी कहता है सचेत और जागते रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया में दो पावर्स हैं। एक हमारा परमेश्वर जो सबके ऊपर है, जो सबके साथ है और जो सबके अंदर है, और दूसरी ताकत जो है वो है शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं। पर आज मैं आपको इन दोनों के कुछ काम करने के तरीके बताना चाहता हूं कि खुदा कैसे काम करता है और शैतान कैसे काम करता है। यूहन्ना में ऐसा लिखा गया है 10वें अध्याय में, यीशु मसीह ने कहा जो ऊपर से आता है वह चोर और डाकू है। ऊपर से मतलब अगर आप किसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और वो ऊपर से छत खोलकर या खिड़की में से आता है, यीशु ने कहा जो ऊपर से आता है वो चोर और डाकू है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है शैतान के विषय में कि वो हमेशा ऊपर से आता है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। लेकिन रेवलेशन 3:20 मुकाशफा प्रकाशित वाक्य 3:20 में ऐसा लिखा गया है, मैं हृदय के द्वार पे आके खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। आप जानते हैं परमेश्वर और शैतान के काम करने के तरीकों में क्या डिफरेंस है? याद रखिए, यीशु ने कहा मैं खटखटाऊँगा, जो कोई खोलेगा मैं आऊँगा। लेकिन शैतान खटखटाएगा नहीं, वो ऊपर से फोर्सफुली आएगा। याद रखिए इस बात को, हमेशा याद रखिए, शैतान को काम करने के लिए आपको इनवाइट नहीं करना है। वो हमेशा आपके लाइफ में फुट होल्ड, हमेशा वो आपके लाइफ में देखता है कि मैं कैसे इसमें घुस सकता हूं। इसलिए बाइबल बताती है शैतान को मौका मत दो, उसे अवसर मत दो। वो सिर्फ अवसर की ताक में है कि आप कुछ आर्ग्यूमेंट करो तो उसको लेकर घर के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा लेकर आए। आप कुछ गलत काम करो तो आपको कंडेम करे। आपने अपने लाइफ में बहुत बार उसे इनवाइट किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने न चाहते उसे अवसर दे दिया और वो घुस आया आपके जीवन में। मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जिनके बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई, उसके बाद उनके बीच में इतने झगड़े हुए, और झगड़ा होने के बाद उस घर के अंदर लोग 4-4, 5-5, 6-6 दिन एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, क्योंकि डेविल घुस आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा कभी भी आपके लाइफ में फोर्सफुली काम नहीं करेगा। वो हमेशा आपके पास तब आएगा जब आप उसे इनवाइट करोगे। यीशु मसीह ने कहा जो ऊपर से आता है वो चोर और डाकू है।
याद रखिएगा, शैतान कभी भी आपके लाइफ में पूछ कर नहीं आएगा, वो घुसेगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करेंगे। आप जानते हैं यीशु काना नगर में एक शादी में गया था, और मैं बिलीव करता हूं जैसे कि वचनों में भी लिखा गया है कि उसके चेले और वो वहां पर गए थे क्योंकि उन्हें न्योता मिला था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से हर व्यक्ति ये तो जानता ही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर क्या आप उसे अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं कि प्रभु आप इस एरिया में मेरे लाइफ में काम कीजिए? जरा सोचिए, हमारे घर पे जब कोई बीमार पड़ता है तो हम रो रो के दुआएं करते हैं। यदि हमारे पास कोई तकलीफ होती है तो हम क्राइंग प्रेयर करते हैं, हम रोते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं कि प्रभु आप आइए और आप कीजिए? जरा सोचिए, अगर आप एक बाइबल स्टूडेंट हैं या आप नॉर्मली स्टडी करते हैं, क्या आप प्रभु को ये कहते हैं, प्रभु जो मेरा ये पोर्शन है, जो मेरे सर्म्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, पर प्रभु आप तो स्कॉलर हैं, आप तो सब कुछ कर चुके हैं, डिप्लोमा, पीएचडी, आप तो सब चीज़ों के रचयिता हैं, आइए प्रभु मुझे सिखाइए। टेल मी। आप बहनें, जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, जो आप खाना पकाती हैं, कभी कभी आप कोई न्यू डिश ट्राई करती हैं, या तो आप देख रहे हैं कि खाना बनाने में आपका हाथ ठीक नहीं है या बहुत अच्छा है, तो क्या आप प्रभु को ये कहते हैं, खुदा तूने बहुत साल पहले डिसाइपल्स के लिए मछली तैयार की थी, आइए अगर आप मेरे हाथों को टच करेंगे, यदि आप बनवाएंगे तो खाना बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास काम नहीं है या आपके कस्टमर्स टूट गए हैं, तो क्या आप प्रभु को ये कहते हैं, खुदा मैं एक अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे लाइफ में आए तो मैं एक बहुत अच्छा सेल्समैन बनूंगा और अपने कंपनी के लिए और अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लूँगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं कौन से लोग खुदा को अपने लाइफ में इनवाइट नहीं करते? वो लोग जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे सब आता है, जिन्हें लगता है कि मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी ही नज़र में बहुत स्मार्ट होते हैं, अगर आप उनको कुछ एक्सप्लेन भी करोगे ना, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो वो आपकी बात को बीच में काट के ये कहते हैं, आप मुझे बताओ, मुझे सब कुछ आता है, मैंने बाल जो हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। वो डायलॉग्स देते हैं आपको। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनवाइट जीसस। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके पास आऊँगा। अगर आप यीशु को इनवाइट नहीं करेंगे, वो आपके लाइफ में काम नहीं करेगा। मैं आपको अपने जीवन की एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं एक दिन एक मीटिंग में गया था, एक परमेश्वर के दास आए थे वहां पर। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि वो आएंगे और मैं उनके मैसेज को सुनने के लिए जाऊंगा। जब वो मैसेज को प्रीच कर रहे थे तो मुझे बहुत सारी बातें अपने आप में दिखाई दी जो मुझे लग रही थी ये बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे अंदर। आप सभी जानते हैं, जब कोई मैच्योर व्यक्ति प्रचार करता है तो वो अपने प्रचार के अंदर, जब वो मैच्योरिटी में आके प्रचार करता है तो हमें हमारी बहुत सारी इमैच्योर बातें दिखाई देती हैं। बहुत साल पहले की बात, जब मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, तब खुदा ने बहुत सारी बातें मुझ पर रिवील की, और मैंने उस मीटिंग को सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये सब अब नहीं करना है। अधिक बोलना, जब दूसरे बोल रहे हैं तो उनकी बातों को बीच में काट के अपनी बात को शुरू कर देना, बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे उस मीटिंग में रिवील की। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 से 3 दिन तक मुझे अपने लाइफ में बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल रहा। लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वापस वैसा ही बिहेव करने लग गया जैसा मैं पहले करता था। और एक दिन जब मैं बाइबल को रीड कर रहा था, तब मेरा ध्यान इस वर्ड पे गया, जो कोई हृदय के द्वार पे, जो कोई द्वार खोलता है मैं उसके भीतर आता हूँ। रेवलेशन 3:20 में लिखा है ये।
तब मैंने प्रभु से एक बात कही, प्रभु मैंने इतना अच्छा मैसेज सुना पर मैं चेंज क्यों नहीं हुआ। सिर्फ मेरे पास नॉलेज आया, मेरे पास लाइट आई। तब प्रभु ने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया। मुझे प्रभु ने कहा, अगर तू एक ऐसे घर में जा रहा है जो घर 10-12 साल से लॉक है, बंद है, और अगर तू उसका दरवाज़ा खोल के अंदर जाएगा तो तुझे वहाँ पर कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। दीवारें मैली होंगी, छत पर जाले होंगे, मस्कीटो, लिजार्ड, छिपकलियाँ, बहुत सारे कीड़े आपको उस घर में चलते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि उस घर के अंदर बहुत सारे पक्षियों ने अपना बसेरा बनाया हो। आपको हर चीज़ मैसअप दिखेगी। जैसे आप लाइट चालू करेंगे, डार्कनेस से लाइट में आएंगे तो आप क्या देखेंगे, पूरा रूम खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइट आने से पता चलता है कि क्या खराब है, पर कुछ भी साफ नहीं होता है। साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हाथ में कुछ लेना पड़ेगा और वो चीज़ें लेकर आपको सब कुछ साफ करना पड़ेगा। वैसे ही आप बहुत बार जब लोगों का संदेश सुनते हैं, आप साफ नहीं होते, आपको ज्योति मिलती है, लाइट मिलती है, और उसके बाद आपको खुदा को कहना पड़ता है, खुदा जैसे तूने उस मंदिर में कोड़े उठाए थे मंदिर को साफ करने के लिए, मैं तेरा मंदिर हूं, ये तेरा घर है। बाइबल बताती है 5 दिनों में प्रभु ने सब कुछ बनाया और 6वें दिन उसने मनुष्य बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 5 दिन में खुदा ने सब कुछ बनाया, 6वें दिन में खुदा ने अपना घर बनाया। हम उसका घर हैं। और खुदा को कहिए, खुदा तू जैसे उस मंदिर में गया था, कोड़े उठाकर तूने सबको बाहर निकाला जो तुझे पसंद नहीं आया, वैसे ही प्रभु तू मेरे अंदर आ और जो कुछ तुझे पसंद नहीं है उसे निकाल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं से मसीह की तरह बनने का कार्य शुरू होता है। मैं आप सबों से विनती करता हूं, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ मैसेज को सुन के खुश मत होइए। सिर्फ मैसेज को सुन करके, आज सूरज भाई ने बहुत अच्छा प्रचार किया, इस फलाने आदमी ने बहुत अच्छा प्रचार किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्साइटमेंट सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगी। किसी भी मसीह मैसेज को सुनने के बाद आप एक्साइटेड होते हैं, ये काफ़ी नहीं है। आपको मैसेज सुनने के बाद खुदा की तरफ फिरना है, उसे कहना है कि प्रभु आज आपने मुझसे बात की है, अब आप मेरी ज़िंदगी को बदलिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपको बदलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है वह हमें अंश अंश करके बदलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, शैतान को इनवाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा सी गलती करोगे वो आ जाता है, लेकिन खुदा तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे अपने लाइफ में कहोगे नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जेंटलमैन है। ही इज सच अ जेंटलमैन पर्सन। वो जेंटल स्पिरिट है। मैं बिलीव करता हूं आपने ज़रूर इसके द्वारा कुछ ज़रूर लर्न किया होगा।